केंद्र सरकार ने बफर स्टॉक के लिए किसानों से प्याज खरीद का न्यूनतम मूल्य बढ़ाकर 2,125 रुपये प्रति क्विंटल कर दिया है। सरकार का कहना है कि इस फैसले से किसानों को उनकी फसल का बेहतर दाम मिलेगा और बाजार में कीमतों को भी संतुलित रखने में मदद मिलेगी। इस फैसले का असर आने वाले दिनों में मंडियों और खुदरा बाजार दोनों पर देखने को मिल सकता है। दिल्ली सरकार ने मिडिल ईस्ट के हालात सामान्य होने के बाद अपने कर्मचारियों के लिए लागू वर्क फ्रॉम होम व्यवस्था खत्म कर दी है। अब सभी कर्मचारियों को पहले की तरह दफ्तर से काम करना होगा। सरकार का कहना है कि स्थिति सामान्य होने के बाद यह फैसला प्रशासनिक कामकाज को पूरी रफ्तार से आगे बढ़ाने के लिए लिया गया है। पाक अधिकृत कश्मीर में बुनियादी सुविधाओं और अधिकारों की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन लगातार तेज हो रहे हैं। कई इलाकों से प्रदर्शनकारियों और सुरक्षा बलों के बीच तनाव की खबरें सामने आई हैं। इस घटनाक्रम पर भारत की भी नजर बनी हुई है और क्षेत्र के हालात को लेकर लगातार निगरानी रखी जा रही है। 8वें वेतन आयोग की बैठकों का सिलसिला जारी है। कर्मचारी संगठनों ने आयोग के सामने न्यूनतम वेतन बढ़ाने, पेंशन सुधार और अन्य भत्तों को लेकर अपनी मांगें रखी हैं। अब सभी की नजर आयोग की सिफारिशों पर टिकी है, क्योंकि इससे देश के लाखों केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स पर सीधा असर पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज ब्राजील के रियो डी जेनेरियो पहुंचेंगे, जहां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगे। सम्मेलन के दौरान वैश्विक अर्थव्यवस्था, व्यापार, डिजिटल सहयोग और अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री की कई देशों के नेताओं के साथ द्विपक्षीय मुलाकातें भी प्रस्तावित हैं। उत्तर प्रदेश सरकार ने बरसात के मौसम को देखते हुए सभी जिलों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। जिला प्रशासन, नगर निकायों और राहत टीमों को 24 घंटे सतर्क रहने को कहा गया है। जलभराव, बाढ़ और बिजली से जुड़े हादसों को रोकने के लिए विशेष निगरानी रखने के निर्देश भी जारी किए गए हैं। भारतीय रिजर्व बैंक की आगामी मौद्रिक नीति बैठक पर उद्योग जगत और निवेशकों की नजरें टिकी हुई हैं। महंगाई और आर्थिक विकास के ताज़ा आंकड़ों के बीच ब्याज दरों को लेकर अलग अलग अनुमान लगाए जा रहे हैं। विशेषज्ञों का मानना है कि आरबीआई के फैसले का असर आम लोगों की ईएमआई और बैंकिंग सेक्टर पर भी देखने को मिलेगा। दिल्ली के चंदनहोला इलाके में एक फैक्ट्री में देर रात भीषण आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल की कई गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग बुझाने का अभियान शुरू किया गया। फिलहाल आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। राहत की बात यह है कि शुरुआती जानकारी के मुताबिक किसी के हताहत होने की पुष्टि नहीं हुई है। प्रसिद्ध पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया। उनके निधन से कला और संस्कृति जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। देश भर के कई नेताओं और कलाकारों ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए भारतीय लोक कला में उनके योगदान को हमेशा याद रखने की बात कही। देश के कई बड़े शहरों में महिलाओं को पहले के मुकाबले ज्यादा रोजगार के अवसर मिल रहे हैं, लेकिन एक नई रिपोर्ट में सामने आया है कि वेतन के मामले में पुरुषों और महिलाओं के बीच अंतर अभी भी बना हुआ है। रिपोर्ट के अनुसार रोजगार बढ़ने के बावजूद समान वेतन की चुनौती अभी पूरी तरह खत्म नहीं हुई है। भारत और इंग्लैंड के बीच जारी टेस्ट सीरीज का मुकाबला रोमांचक मोड़ पर पहुंच गया है। दोनों टीमों के बीच कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। भारतीय बल्लेबाजों और गेंदबाजों के प्रदर्शन पर करोड़ों क्रिकेट प्रशंसकों की नजर बनी हुई है। अब देखना होगा कि मुकाबले में जीत किस टीम के नाम होती है। 72वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के ऐलान में देरी हो सकती है। जानकारी के मुताबिक जूरी अभी भी अलग अलग श्रेणियों के विजेताओं के नामों पर अंतिम फैसला कर रही है। ऐसे में फिल्म इंडस्ट्री और दर्शकों को पुरस्कारों की आधिकारिक घोषणा के लिए कुछ दिन और इंतजार करना पड़ सकता है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण से जुड़े कथित पेड विज्ञापनों को लेकर बड़ा एक्शन लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक इंस्टाग्राम पर ऐसे विज्ञापन सामने आने के बाद सरकार ने मेटा को नोटिस भेजकर उन्हें तुरंत हटाने के निर्देश दिए हैं। दावा है कि इन विज्ञापनों के जरिए लोगों को अवैध टेलीग्राम चैनलों तक पहुंचाया जा रहा था। अब इस पूरे मामले की जांच भी तेज कर दी गई है। बैंकिंग नौकरी का सपना देख रहे युवाओं के लिए बड़ी खबर है।
एसबीआई ने पीओ के 1,500 पदों पर भर्ती निकाली है। आवेदन की आखिरी तारीख 8 जुलाई है और चयनित उम्मीदवारों को 21 लाख रुपए से ज्यादा तक का सालाना पैकेज मिल सकता है। अगर आप योग्य हैं तो देर किए बिना आवेदन कर दें। कर्नाटक में लापरवाही का बड़ा मामला सामने आया है। हेडलाइट खराब होने के बावजूद सरकारी बस रात के अंधेरे में करीब 90 किलोमीटर तक दौड़ती रही। ड्राइवर को रास्ता दिखाने के लिए कंडक्टर ने मोबाइल की फ्लैशलाइट जलाई। घटना का वीडियो वायरल होने के बाद जांच के आदेश दिए गए हैं। आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट से रजिस्टर्ड मैरिज कर ली है। मुंबई में परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में हुई इस शादी के साथ आमिर तीसरी बार दूल्हा बने हैं। दोनों ने पिछले साल अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। क्रिकेट से बड़ी खबर सामने आई है। ऑस्ट्रेलिया ने महिला टी20 वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल में इंग्लैंड को 7 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया। इसके साथ ही पुरुष और महिला वनडे व टी20 विश्व कप मिलाकर ऑस्ट्रेलिया के कुल 21 विश्व कप खिताब हो गए हैं, जो किसी भी देश से सबसे ज्यादा हैं। इजरायल से बड़ी खबर सामने आई है। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा कि अमेरिका ही नहीं, भारत भी इजरायल का मजबूत सहयोगी है। उन्होंने कहा कि भारत से उन्हें जबरदस्त समर्थन मिलता है। नेतन्याहू का यह बयान अब दुनिया भर में चर्चा का विषय बन गया है।